Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me everyone. And this reading is going to be on मनीषा. चलिए देखते हैं मनीषा का थीम दिस वीक के लिए क्या है. दिस वीक मतलब 30th अप्रैल तक ऑफ कोर्स. So the guidance and blessings coming for Manisha for this week. Insecurity and again how synchronistic. This is the 5th reading. I think मैंने सुम्बुल, फहमान, जिया, अभिषेक 4 लोगों का रीडिंग कर लिया है. 5वां रीडिंग है एंड जिया के रीडिंग में मैंने ये पैटर्न ऑलरेडी बता दिया था. एंड हियर अगेन यू सी द रूट चक्रा की एनर्जी. ज्यादातर रीडिंग अभी जो मैं की हूँ इट्स ऑलवेज इस रूट चक्र की एनर्जी आ रही है. रूट चक्रा यानी कि रिलेटेड विथ योर स्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी एंड यू नो योर एबिलिटी टू टेक एक्शन. इम्पैस अभी तुरंत बोला और ये देखा भी मैंने. इम्पैस का मतलब क्या है कि यू आर नॉट एबल टू टेक एक्शन. अगेन द सेम थिंग. सिंक्रोनिसिटी को देखिए. अभी तक की जितनी भी रीडिंग्स आई है उसमें ये रेड बॉर्डर वाला कार्ड आया है या फिर ये सेक्रल चक्रा वाला कार्ड आया है. यानी कि कलेक्टिव इज समवेयर, यू नो, वहीं पे कुछ हो रहा है. रूट चक्र की एनर्जी क्या हो गई? हमारा एबिलिटी टू टेक एक्शन, यू नो, फीलिंग सेफ इन द वर्ल्ड. और सेक्रल चक्र की एनर्जी क्या हो गई? टू फ्लो विद इट, इंजॉय थिंग्स. तो ये दोनों एनर्जी ही वहां पे अभी तक तो जितना 4-5 ये 5वां रीडिंग है, इट्स द सेम एनर्जी दैट इज गोइंग ऑन. एक और भी सोलमेट का कलेक्टिव गाइडेंस है. वी विल सी कि मनीषा के रीडिंग में ये रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं है. जब बात करनी हो तो दिखा देती हूँ. This is the guidance, soulmate card in reverse that I have pulled for my weekly guidance that I do on my Facebook. And if you want to see what this message is for the collective, you can follow my Facebook page. And I will put the link of this page in the description box. तो ये जो एनर्जी है कलेक्टिव के लिए है soulmate in reverse. जिया के केस में ये रिफ्लेक्ट हुआ है, बट एनीवेज आगे बढ़ेंगे हम. जिया एंड आई थिंक सुम्बुल ऑल्सो. या सुम्बुल ऑल्सो, यस. सो चलिए देखते हैं मनीषा के केस में ये सोलमेट रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर उसकी अपनी कोई एनर्जी हो रही है. सो लेट्स सी. यहां पे ऐसा लग रहा है कि शी इज फीलिंग स्टक इन हर वर्क, जैसे कि उस तरह की एनर्जी है. तो चलो देखते हैं. God's guardian angels, Archangel Michael, Spirit God, Spirit guides, thank you for the divine guidance and blessings coming for Manisha, for all her fans, for this week. क्या कुछ होने की. She is moving out of something. मूव करना चाह रही है, बट यहाँ पे देख रहे हो ना, जैसे क्वाइट पॉसिबली वो मूव आउट नहीं हो पा रही है. थैंक यू फॉर द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर मनीषा फॉर दिस वीक. चलो कार्ड आ गया है. शफल करते वक्त भी हमने ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखा था. स्ट्रेंथ में टैप इन हो रही है एंड 8 ऑफ कप्स. डिड आई टेल यू दैट शी वांट्स टू मूव अवे फ्रॉम समथिंग? और हमने शफल करते वक्त भी वो कार्ड टावर का मोमेंट है बैक ऑफ द डेक में. ओके और अभी मैंने शफल करते वक्त भी आपको 6 ऑफ सोर्ड दिखाया था ना, दैट शी इज मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग, सम डिफिकल्टी. बट ये दोनों कार्ड को एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको क्या बताया? दैट आई एम गेटिंग दैट शी इज नॉट एबल टू मूव. यही बताया था मैंने आपको. चलो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वो क्यों इनसिक्योर फील कर रही है, या फिर वो इस वीक क्यों इनसिक्योर फील कर सकती है. काफी वो फील कर सकती है कि यू नो शी इज ट्रैप्ड इन सम सिचुएशन. टावर का कार्ड आप देख रहे हैं. शी इज फीलिंग दिस टावर मोमेंट, कुछ जैसे कि धराशाही होने वाला है. क्या है ये चीज जो उसका डर उसके मन में बैठा हुआ है. यहाँ पे भी आप इनसिक्योरिटी देख रहे हैं, किसी तरह का डर देख रहे हैं. यहाँ पे भी आप देखो कि कोई उसको डर. एक्चुअली आई डोंट नो, दिस इज वन स्ट्रॉन्ग मैसेज इफ यू कैन सी दिस. यहाँ पे भी एक डेविल उसके हार्ट को जैसे डरा रहा हो, और यहाँ पे भी जैसे कि उसको कोई डराने के लिए खड़ा है. तो दिस इज व्हाट आई थिंक शी इज फीलिंग. और यहाँ पे भी अगर देखो तो टावर का कार्ड है. So there is something that she is very scared of. I don't know what. But कोई चीज़ है जो उसको काफ़ी डरा रही है, आगे बढ़ने नहीं दे रही है, स्टक करके रख रही है.
ओके, सो आई टोल्ड यू व्हाट आई वाज गेटिंग. अब इसको यहाँ रख के इसको समझेंगे. ओह ब्यूटिफुल इनफ, बट इवन तो बहुत सारी चीज़ें उसे डरा रही हैं. आई एंड इवन यू गाइज कैन सी दैट हाउ ब्यूटिफुली शी इज टेमिंग दिस वाइल्ड लायन. अभी तुरंत मैंने आपको वाइल्डनेस दिखाया था, ये वाइल्ड है. दिस इज लुकिंग लाइक अ फेरोशियस, लाइक उसको बिल्कुल डरा रहा हो. यहाँ पे भी टावर कार्ड, डराने का कार्ड. अब इन सारी डराने वाले चीज़, वाइल्ड चीज़ों पे शी इज़ लाइक टेकिंग अ ब्यूटिफुल कंट्रोल ओवर इट, एज इफ कि उसको उसने अपना बना लिया है. गार्लैंड को डाल के बिल्कुल टेम कर लिया है. वाओ, सुपर इंटरेस्टिंग. किसी को टेम किया है पूरे प्यार से, बट अगेन शी इज़ मूविंग ऑल्सो अवे फ्रॉम समथिंग. यहाँ पे तो ये उसकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है उसकी काफ़ी नर्चरिंग है. आई मीन यू नो वो बैलेंसिंग बोथ द प्रोफेशन एंड रिलेशनशिप परफेक्टली वेल, जस्ट लाइक हाउ अ क्वीन ऑफ पेंटिकल डज. इसका एक नर्चरिंग साइड है, उसका बिजनेस भी है, प्रोफेशन में भी काफ़ी फोकस्ड है, बट उसको रिलेशनशिप भी काफ़ी टेंडिंग है. देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एक बहुत ही टिपिकल एनर्जी होती है कि करियर तो है बट उसका एक नर्चरिंग मदरली साइड भी है. उसी मदरली नर्चरिंग साइड से उसने कुछ वाइल्ड चीज़ को टेम कर लिया है, यहाँ पे ये लग रहा है. एंड शी इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग. शी इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, ये दिख रहा है. शी इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, जैसे कि उसने अपना बैग पैक करके वो जा रही है. अब वो किससे जा रही है आई डोंट नो इफ आई शुड से, बट क्योंकि इंट्यूटिवली फील हो रहा है तो बोल देना चाहिए. ऐसा लग रहा है जैसे कि क्वाइट पॉसिबली दिस कुड बी यू नो फ्रेंड्स विद अभिषेक, बट अभिषेक से एक तरह का कॉर्डियल फ्रेंडशिप हो गया है, बट देन शी इज वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस. समझ रहे हो, मुझे जो फील हुआ बता दिया बाबा. अब देखेंगे कि क्या है. यू लेट मी नो हाउ थिंग्स हैपन. या सो हाउ अबाउट फाइंडिंग आउट what is she really walking away from? क्योंकि यहाँ पे तो उसने बहुत अच्छे से जैसे कि एक दोस्ती सी हो गई है, बट देन अगेन शी इज पैकिंग हर बैग्स एंड गोइंग समवेयर, जैसे कि वो जाना चाहती ही थी. सो कैन वी प्लीज हैव अ क्लैरिफायर फॉर द 8 of Cups, dear angels? वी थैंक यू सो मच फॉर दिस. 8 of Cups का क्लैरिफायर. यस, ओके. हैंग्ड मैन है, यानी कि हाथ उसने बांधा नहीं है अभी. ओके, सो व्हाट एम आई गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड इज कि शी इज लेटिंग गो समथिंग. यहाँ पे क्या है, वो किसी चीज को छोड़ के जा रही है ना, एक कप को छोड़ के जा रही है यहाँ पे, या रादर एक कप जो मिस हो रहा है. तो वो देखो एक कप जो मिस हो रहा है जिसके कारण वो बाकी सारे कप्स को भी छोड़ के जा रही है, बिकॉज शी वॉन्ट्स दैट कप. वो कप नहीं है तो उसको इमोशनल कंटेंटमेंट नहीं है. शी इज़ गोइंग अवे, शी इज़ लीविंग समथिंग एंड गोइंग. क्यों? क्योंकि वो अपने हाथ को बांधना नहीं चाहती है. देखो यूजुअली जो ये हैंग्ड मैन है ना, इसका हाथ यहाँ पे बंधा रहता है. वो चाहती नहीं है कि इसका रीज़न क्या है, वो क्यों जा रही है, क्योंकि वो अपने हाथ को बांधना नहीं चाहती है. माने कि समथिंग लाइक शी समथिंग इस तरह की सिचुएशन है कि कुछ लॉस भी हुआ है, बट वो अपने हाथ को उससे बांधना भी नहीं चाहती है. अब इसी तरह का कुछ तो लग रहा है. बैक ऑफ द डेक में क्या है, या किसी तरह का यही तो है. तो वही जो मैंने आपको बोला ना कि मैं जो इंट्यूटिवली मुझे में फील हो रहा था, मैं वह बता दिया कि अभिषेक के साथ दोस्ती तो हो गई है, लेकिन देन अगेन वो अपना बैग पैक करके जा रही है, एज इफ कि इस रिलेशनशिप में उसे वो नहीं मिला जो वो चाहती थी.
जो कि शुरू से भी मैंने बताया है कि शी हैड दिस लिटिल रोमांटिक फीलिंग फॉर हिम बट ही डिडंट हैड इनिशियली, बट मेरे कार्ड्स के हिसाब से जब वो सब रीडिंग्स किया था तो नहीं था, और अभी भी आई डोंट नो, अभी का तो मुझे नहीं पता है मैंने क्या, वो सब आपने देखा ही होगा, मैं हर चीज़ याद करके नहीं बैठ सकती हूँ, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। बट वो शी हैज़ चोजन टू कीप हर हैंड्स ओपन। वो जब इट्स मोर लाइक कि वो किसी रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहती है जब उसको पूरा मुकम्मल चीज़ नहीं मिल रहा है, तो वो अपना हाथ इसमें बांधना नहीं चाहती है। जब उसको मिल ही नहीं रहा वो चीज़ जो वो चाहती है, तो शी वॉन्ट्स टू कीप हर हैंड्स फ्री, मे बी शी वॉन्ट्स टू वर्क ऑन हर अपॉर्चुनिटीज, इस तरह की चीज़ है। तो और यहाँ पे अगेन नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफायर एट द बैक ऑफ द डेक में है, तो आप वही समझ सकते हैं। मे बी यहाँ से कोई इंसान के साथ है कि रिलेशनशिप है नहीं है, अच्छी रिलेशनशिप है, लोग पसंद करें एंड ऑल दैट, बट अगेन इट इज़ नॉट वॉट शी वॉन्टेड, तो शी इज़ लेटिंग दिस किंग नाइट ऑफ कप्स गो। क्यों? क्योंकि दिस इज़ नॉट वॉट शी, वो उस शेप में नहीं है जिसमें उसको चाहिए था, तो वो अपने हाथ को क्यों इसमें एंगेज करे। शी विल कीप हर हैंड्स फ्री एंड शी कैन वॉक आउट एंड शी कैन डू अदर थिंग्स विद हर हैंड्स, लाइक अपने प्रोजेक्ट में काम कर सकती है ना, तो वो चीज़ की एनर्जी लग रही है। चलो ठीक है, अब हम देखेंगे अगेन, अगर तुम देखो, अगर आप देखिए तो यहाँ पे भी एक सोलमेट वाली एनर्जी आ रही है, हालांकि कार्ड्स नहीं आया है, बट अगेन दिस इज ऑल रिलेटिंग टू सोलमेट इमोशंस, तो कलेक्टिव में टैप इन हो रहा है अगेन से ये एनर्जी। गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फ्रॉम मनीषा फॉर दिस वीक डियर एंजल्स, वी थैंक यू, बट डेफिनेटली शी इज वॉकिंग आउट फ्रॉम समथिंग इस वीक। अगर वॉकआउट करेगी भी तो बहुत पीसफुल वॉकआउट कर रही है, यहाँ पे दोस्ती करके शी इज वॉकिंग आउट। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, सो या क्या है ये? ओके, इट इज व्हाट इट इज। यहाँ पे देखो, नाउ इज द टाइम टू बी स्टिल, नॉट एक्ट, सिंपली ब्रीद एंड फोकस ऑन योर ओन पावर, लेट अदर्स कम टू यू। तो वो बहुत कामली वॉकआउट कर रही है, मुझे ये जैसा मैंने अभी आपको बताया ना कि एक बहुत ही काम वॉकआउट है। Sometimes divine timing may differ from your ego's timing. Yes, उसने कुछ expect किया था, but as I told you, it was not as per her expectation. Do you understand this? 8 cups है, but she's not interested in this 8 cups. And this all is related with this lion I'm strongly picking up. और ये lion मैंने पहले वाली रीडिंग में बताया है, बहुत पहले का जो किया था। This lion for me in this all thing triangle is one guy instead of, तो ये चीजें हैं। So maybe she kind of waited for something to happen, okay? Divine timing के लिए wait किया, but now that it is not happening, it is not happening the way she wants it, the way she would have wanted, rather that saying that it will be a better way to express it, she is walking away, क्योंकि उसको कब तक divine timing का wait करना है, वही चीज़ है। And what is this related to? Absolutely some kind of love shove, है ना? तो again tapping into the collective of soulmate। अब हम क्या कर लेंगे, ये वाला कार्ड लेके जल्दी से वाइंड अप करेंगे। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। मनीषा गाइडेंस फॉर दिस वीक, ये देखो क्या है, एक्सेप्ट हेवेंस हेल्प। अगेन दिस इज शी इज बीइंग डबल हेल्प्ड एक्चुअली, किसी तरह का हेल्प हो रहा है। You have prayed for help, so get out of your way, let the heavens help you. And यहाँ पे भी है, heaven is working behind the scenes, help you, even if you don't see it. तो यहाँ पे तो वो देख नहीं पा रही है, तभी तो बैक पैक करके जा रही है वो वाला कार्ड भी आपने देखा था ना, 6 of Swords का, she is moving away from something. So this is the guidance coming. She is feeling insecure about certain relationship in her life. Exactly. Do you see this? एक रिलेशनशिप में ना किसी में स्टिलनेस आ गया है, स्टैग्नेशन आ गया है। वाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज दिस नाइट ऑफ कप्स बिफोर एक ऑफर था उसका किसी के लिए, बट वो नहीं, वो 9 ऑफ कप्स एक्सपेक्ट कर रही थी इस कप से, बट वो 9 ऑफ कप्स नहीं रहा, वो 9 ऑफ कप्स नहीं था, वो 8 ऑफ कप्स ही था। डू यू सी दिस हाउ दिस इज टेलिंग? शी हैड सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सर्टेन रिलेशनशिप। एक एस ऑफ कप 9 ऑफ कप्स बनेगा। 9 ऑफ कप्स क्या है? विश फुलफिलमेंट है, यानी कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन इस 9 ऑफ कप्स से है, मुझे 9 ऑफ कप्स का एक्सपेक्टेशन है, बट यहाँ पे उसको बस 8 ऑफ कप्स ही मिला, यानी कि जो चीज उसने एक्सपेक्ट की थी इस नाइट ऑफ कप्स से, वो उसको नहीं मिला है। सो द थिंग इज कि जब ये वो है ही नहीं, तो मैं अपने हाथ इसमें क्यों डालूं? समझ में आ रहा है ना?
और यहाँ पे क्या है इस रिलेशन, ये जो 9 ऑफ कप्स के साथ जो 8 ऑफ कप्स के नाइट ऑफ कप्स के साथ जो रिलेशनशिप है, काफी इसमें इनसिक्योरिटी है एंड एक स्टैग्नेशन भी है। ये रिलेशनशिप उसे डराता भी है, उसका पावर भी लेना चाहता है। तो शी इज लाइक व्हाई शुड आई गेट इनटू दिस, यू अंडरस्टैंड। काफी उसने वेट भी किया है probably for things to settle down, but how long is she is like how long should I wait? तो वो अपना बैग पैक करके शी इज मूविंग आउट ऑफ सम रिलेशनशिप क्वाइट पॉसिबली, बट बहुत ही आराम से जा रही है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई करके, फाइट करके, दुख दे के ऐसे जा रही है। क्योंकि देखो ये चीजें हैं, टावर मोमेंट उसको लगता है कि ये है। अब टावर क्या है? टावर वो चीज है जो कि वीक फाउंडेशन, ये जो टावर आप देख रहे हैं ना, ये एक हिल पे बना हुआ रहता है जो हिलता रहता है। इट्स ऑन अ वीक हिल। तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो 9 ऑफ कप्स के साथ जो रिलेशनशिप है, जो कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि ये 9 ऑफ कप्स होगा, वो 8 ऑफ कप्स के बाद ही आके रुक गया है। इट्स नॉट व्हाट शी एक्सपेक्टेड। सो व्हाई शुड शी गेट इनटू दिस? एंड इम्पॉर्टेंटली इसमें पढ़ के, इस रिलेशनशिप में, इस 9 ऑफ कप के साथ रिलेशनशिप में पढ़ के वो क्यों एक बोलते ना पेंडुलम की तरह लटकी रहे। सो शी इज वॉकिंग आउट एंड उसने अपने हाथ फ्री रखे हैं। वो बाहर में किसी चीज से एंगेज हो सकती है जो कि 9 ऑफ कप्स उसको देगा। 8 ऑफ कप्स एक इमोशनल लॉस है, उसमें वो क्यों सेटिस्फाइड रहे? एक इनसिक्योरिटी में वो पेंडुलम की तरह क्यों झूलते रहे? हमेशा इनसिक्योरिटी में वो, इस 9 ऑफ कप्स का इनसिक्योरिटी में क्यों रहे वो? यू सी दिस हाउ ब्यूटिफुली द रीडिंग इज टॉकिंग टू यू। हार्ट से रिलेटेड है ये। देखो 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे हार्ट है, ये हार्ट है, इसका हार्ट हर्ट हुआ है। अब इससे ज्यादा लाउड क्या रीडिंग होगा भाई। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। आई विल सी यू अगेन। बाय।